हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है पुनः ये क्लास जो है 3 लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये थर्ड क्लास जो लेकर के मैं आया हूं ये भी जो है बेसिक का ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चे आपको जो है मैंने बताया था कि आप सभी को जो मैं जो रेगुलर कंटिन्यू क्लास देने वाला हूँ, और ये जो है आज का जो है तीसरा और बेसिक का वीडियो है। ठीक है, बेसिक का तीसरा और एक वीडियो और आएगा जिसमें कंप्लीट पूरा बेसिक जो हम बता देंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे टेंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे डियर ऑल, मैं समझा दूँ आपको कि बिहार बोर्ड का जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे 2026 में, जितने भी 12th की बच्चे एग्जाम देंगे वो तमाम बच्चे के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 12th का जितने भी बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे वो बच्चे के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो और जो है सेकंड वीडियो जो है ना आ गया था। मेरे साथियों, मैं बता दूँ आपको कि जो है फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है आपका यानी मिल गया था। आज जो मिलने वाले हैं ये जो है वीडियो नंबर 3 है, और वो किसका यानी बेसिक ग्रामर का। ठीक है, यानी याद रखेंगे बेसिक ग्रामर का ये क्लास है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोग जो है अगर अभी तक जो है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन हमेशा आप पर जो है यानी आता रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है शुरुआत करते हैं क्लास का बगैर बात किए हुए। देखिए मैं बता दिया कि 12th की इंग्लिश है, और 12th की इंग्लिश में जो मैं बताया कि 2026 में एग्जाम देने वाले के लिए ही केवल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला, डियर ऑल, मैं बता दूं पिछले क्लास में मैं सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया था, और सेंटेंस में लगभग चीज़ जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बता दिया था। ठीक है, और सेंटेंस के जितना इंपॉर्टेंट था उतना चीज़ मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अगर उससे विशेष आपको जानकारी चाहिए, अगर जिस पॉइंट पर आप कहिएगा उस पॉइंट पर हम वीडियो जो है बना देंगे या लाइव दे देंगे। ठीक है, तो अगर सेंटेंस से और जानकारी चाहिए तो मुझे बताओगे, और मैं दोबारा पुनः जो है क्लास को कंटिन्यू मैं जो है वीडियो ले आऊँगा। जैसे कहता है बाबू पर्सन की बात करते हैं। पर्सन, देखिए आज की क्लास में जो ये पर्सन है ना, ये टेंस और वॉइस या जो भी चैप्टर जो बनता है उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जो है टेंस की मैं बात करूँ तो टेंस में अगर आपको पर्सन क्लियर है, अगर जो है पर्सन क्लियर है तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा टेंस लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो यानी इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब पुरुष होता है। क्या होता है बाबू, यानी याद रखना, अगर हिंदी आपको जो है अगर बात किया जाए तो क्या होता है यानी पुरुष। ठीक है, अगर सभी बच्चे से मैं बता दूं कि अगर जो है अगर हिंदी अगर आपको बता दिया जाए तो इसका मतलब पुरुष होता है। पर्सन की बात करते हैं, ये देखो यानी डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने अभी बताया था आपको, या जो पिछले वीडियो में भी बताया है कि डेफिनेशन ज़्यादातर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं वही चीज़ मैं बताऊंगा जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए यानी पर्सन की बात करते, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। देखिए ये मैन है ना, यानी याद रखना, यानी मैन किसी व्यक्ति को संकेत करता है बाबू। किसको, यानी किसी व्यक्ति को संकेत करता है कि इसमें जो कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति कौन सी काम करे। देखिए अब मैं बात करूं इसमें, अगर बात करें इसका, देखो यानी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, जो व्यक्ति को इंडिकेट करेगा वो क्या कहलाएगा, पर्सन। अब यहाँ पर कहता है कि पर्सन की मैं बात करूँ काइंड्स ऑफ पर्सन। ठीक है बाबू, याद रखना काइंड्स ऑफ पर्सन की मैं बात करूं, आखिरकार पर्सन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं बाबू पर्सन 3 प्रकार का होता है, जिसका पहला का नाम जो मैंने दिया क्या, फर्स्ट पर्सन, दूसरा का नाम है सेकंड पर्सन, और तीसरा का नाम क्या यानी थर्ड पर्सन। पर्सन कितना होता है बाबू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन की मैं बात करता हूँ। देखिए तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई और क्या है वी आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की मैं बात करूँ तो आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या यू आता है बाबू, और थर्ड पर्सन में क्या यानी सब्जेक्ट के रूप में जैसे सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, या क्या नेम आ गया। ठीक है, ये सभी जो मैं बता दूँ आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि पर्सन के अनुसार हम मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। ठीक है, तो मैंने बताया काइंड्स ऑफ पर्सन की मैंने बात किया। पर्सन कितने प्रकार का होता है, पर्सन 3 प्रकार का होता है, जिसका पहला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दूसरा को क्या सेकंड पर्सन, और तीसरा को क्या कहते हैं थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे कि कहता है कि देखो यानी एक बात और समझना कि जो है इसमें समझ जाना कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे, जो फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलता है ना उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, है ना, यानी पर्सन जो व्यक्ति बोलता है उसे क्या फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन
पर्सन वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको क्या, यानी मैं बता दूं कि पहला जो है फर्स्ट पर्सन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो क्या, यानी जो है जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है। और जो व्यक्ति बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जो व्यक्ति सुनता है, जो सुनने वाले व्यक्ति, जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप लोग क्या सुन रहे हैं, ठीक है, तो सुनने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, यानी सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। मेरे डियर हो, याद रखेंगे, ये समझ गए होंगे। बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो क्या होता है, यानी थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है मेरे से, थर्ड पर्सन। देखिए जैसे कि अगर कहते हैं हम सपोर्ट दैट कहते हैं कि देखो सपोर्ट दैट कहते हैं सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। सीता इज क्या है बाबू, स्पीकिंग क्या है, इंग्लिश, है ना। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या था, सीता इज स्पीकिंग, यहाँ तो थर्ड पर्सन की बात मैंने किया, लेकिन यहाँ किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे ना, है ना, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कहता है इसमें आई, है ना, आई एम, उसके बाद है क्या, यानी स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग क्या, आई एम क्या, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। याद रखना आई एम क्या, स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे से याद रखना कि मैंने एक सेंटेंस लिखा और इसमें मैं इसलिए लिखा हूं कि हम लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पर्सन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात किया, क्या आपको बताया कि बोलने वाले को क्या फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को क्या, यानी थर्ड पर्सन, और वो जो इसके बारे में बात करेंगे क्या, यानी क्या बोलेंगे इसको, यानी थर्ड पर्सन। तो बाबू यहाँ कहता है क्या, आई एम, है ना, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कहता है क्या, देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया कि यानी जो है यहाँ पर क्या, यानी किसका, यानी आई क्या हो गया, आई जो हमारा जो क्या, यहाँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, जो कौन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, ठीक है। याद रखना कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश की बात करता हूँ। सबसे पहले ये जो हुआ है ना, ये जो है आई जो हुआ, ये हमारा कौन सी पर्सन होगा डियर, ये जो हमारा होगा क्या, यानी जो है, यानी फर्स्ट पर्सन। क्या होगा बाबू, फर्स्ट पर्सन। मैं बता दूं आपको कि ये फर्स्ट पर्सन जो है ना, आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पर्सन की मैं बात करूंगा, जैसे कहता है यहाँ पर इंग्लिश है, क्या है, इंग्लिश है, यानी मैं बोल रहा हूं तो कौन सी, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब क्या, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो यहाँ पर ये जो क्या हो गया, यानी थर्ड पर्सन, है ना, क्या बोल रहा हूं, यानी थर्ड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये, थर्ड पर्सन ये, और जो है सेकंड पर्सन जो जिसके जो बोल सुनता है उसका, जैसे कि यू हो गया, है ना, यू हो जाएगा, यू को क्या हो गया, थर्ड पर्सन। आई होप आप लोग इतनी बातों समझ गए होंगे। अगर इतनी बातों आप लोग समझ गए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं आप जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसे जो है ना, यानी शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको A to Z नोटिफिकेशन क्या, यानी जो है मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर कुछ मैं पर्सन को लेकर के मैं बताया हूँ। क्या इसमें कहता है कि जो है पर्सन, है ना, सिंगुलर एक आता है, एक प्लूरल नंबर में। एक पर्सन जो होता है ना सिंगुलर नंबर में, और नंबर तो आप लोग समझते होंगे, है ना, इसमें जो है नाउन में भी आता है और वर्ब में भी आता है नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अगर यहाँ पर याद रखना कि एक चीज़, अगर मैंने जो है बेसिक क्लास में बताया था, अगर नाउन में आता है तो वो क्या, प्लूरल बन जाता है, सॉरी SEIS लगता है तो प्लूरल। यहाँ पर हमको समझना है क्या, नाउन में जो है समझना है। देखिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, क्या है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल। मेरे साथियों यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो आई होता है ना, वो आई सिंगुलर नंबर में, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का, जैसे कि इसका वाज का प्रयोग आ जाएगा, इज का प्रयोग आ जाएगा, हैज का प्रयोग आ जाएगा, है ना। ये सब क्या है, यानी सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहीं पर प्लूरल की बात करते हैं, जैसे वेयर की मैं बात करता हूँ, उसके बाद किसका, आर की मैं बात करता हूँ, उसके बाद किसका, यानी हैव की बात करता हूँ। ये सभी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी क्या है बाबू, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सब हम कहाँ, यानी टेंस में देखने वाले हैं, ठीक है। ये सभी इज का प्रयोग है, इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग, हैज का प्रयोग, ये सभी हम लोग टेंस में देखने वाले हैं। वेयर का प्रयोग, आर का प्रयोग और हैव का प्रयोग, ये सभी कहाँ, यानी टेंस में देखने वाले। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। मैं बात करता हूँ सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन में यानी यू आता है, और इसका जो प्लूरल भी होता है ना, वो क्या, यू होता है। जैसे कि यू के साथ आप लोग को पता है कि इसका आर का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, किसका, यानी जो है हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरह की मैन वर्ब जो, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो है क्या, प्रयोग करेंगे। मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन जो होता है डियर, यानी जो ही, सी, इट, है ना, ये सिंगुलर नंबर में आता है। सभी का प्लूरल जो क्या हो जाता है, यानी हैव हो जाए, दे हो जाता है। क्या हो जाता है, दे। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है।
इतनी बातों जो है समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे की क्लास में चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगला की मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर A to Z मैं बताया हूँ कि आखिरकार पर्सन जो है ना, पर्सन किस प्रकार से आता है। देखिए यानी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी भी बताया कि बाबू याद रखना कि जब भी हम टेंस में पढ़ेंगे ना, टेंस में पढ़ेंगे तो वो हेल्प दो चीज़ पढ़ेंगे हम। सबसे ज़्यादा जो है आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में ना, एक क्या, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। याद रखना ये किसी सेंटेंस में पूछा जाएगा तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक जो होता है ना वो क्या, यानी मैन वर्ब होता है। क्या होता है बाबू, यानी मैन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ ना तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि जो है आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि वाज का प्रयोग, वेयर का प्रयोग है ना, या तो इसमें जो है देखिए 24 बताया गया था, आपको याद होगा 24 बताया गया होगा। वाज, वेयर एंड हैज, हैव, इज, आर, एम, ये सभी क्या हुआ, यानी मैन वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब जो है देखिए, सॉरी क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब हुआ। और मैन वर्ब की बात करें तो V1, V2 है ना, V3 और V4 और V क्या है 5, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और क्या, फिफ्थ फॉर्म, है ना। इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे मेरे। ये चीज क्लियर है ना, ये अगर दोनों क्लियर है बाबू, याद रखना कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्या है, मैन वर्ब। अगर ये दो चीज अगर आपको क्लियर है तो समझ जाइएगा कि पूरा का पूरा टेंस समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा आपको क्या टेंस समझने वाला है। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि किसके साथ क्या लगता है मेरे डियर। याद रखेंगे जब सब्जेक्ट में क्या आएगा, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट में जब देखिए ये थोड़ा देख लेते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज। सब्जेक्ट में देखिए आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा सब्जेक्ट में। तो आई के साथ पहला जो लगने वाले चीज है, यानी प्रेजेंट में क्या लगेगा, एम का प्रयोग लगेगा। उसके बाद जब पास्ट परफेक्ट में क्या, पास्ट टेंस में क्या लगेगा, वाज का प्रयोग लगेगा। और उसके बाद फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा बाबू, शैल का प्रयोग लगेगा। क्या लगेगा, शैल का प्रयोग लगेगा, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा की बात करते हैं, देखिए यानी दूसरा में जो यू के साथ क्या क्या लगने वाले हेल्पिंग वर्ब है ना। देखो यानी यू जो है प्रेजेंट में रहेगा तो आर का प्रयोग होगा, पास्ट में रहेगा तो वेयर का प्रयोग होगा, अगर इसमें फ्यूचर में रहेगा तो विल का प्रयोग होगा, है ना। इतनी बात तो समझ गए। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं ही। अगर ही सब्जेक्ट आता है तो ही के साथ क्या, प्रेजेंट आता है प्रेजेंट टेंस तो इज का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस आता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर आता है तो किसका प्रयोग, यानी विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ और है बाबू। देखिए अगर सब्जेक्ट में की बात करते हैं, देखिए इस प्रकार से जो अगर याद रखेंगे ना तो बाबू याद रखना कि ए टू जेड जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड जितने भी पॉइंट है, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो मैं कहता हूं कि आप एक कमेंट जरूर देंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट में क्या, सी का बात करता हूं। सी में जैसे कि प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है बाबू, यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज का। अगर वही बात करते हैं पास्ट टेंस का तो पास्ट में किसका प्रयोग, यानी वाज का प्रयोग होता है। ये केवल किस वर्ब में, यानी हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे। याद रखना सब्जेक्ट के साथ लगने वाले चीज जो है ना, सब्जेक्ट के साथ लगने वाले चीज का प्रयोग करेंगे ये चीज, ठीक है। बाकी बात जो है कहता है जब फ्यूचर की बात आएगा मेरे शेर, फ्यूचर में किसका, शैल का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से देखिए यानी उसी प्रकार से जब जो इसमें किसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूं, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। याद रखना प्रेजेंट टेंस का, तो इसके साथ देर के साथ किसका, यानी आर का प्रयोग हो जाएगा प्रेजेंट में। और वहीं की मैं बात करता हूं किसका, पास्ट का, किसका, यानी पास्ट टेंस का, ठीक है मेरे शेर। याद रखना पास्ट टेंस में किसका, यानी पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग हो जाएगा। और बात करता हूं यहाँ पे याद रखना किसका, फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर का मेरे शेर। फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर टेंस में लगने वाले चीज जो है ना किसका, यानी जो है इसमें ये सॉरी है ना किसका, विल का प्रयोग हो जाएगा। किसका, विल का। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे। तो ये था मेरा क्या, ये था हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद भी इट का प्रयोग होता है, नाम का प्रयोग आता है, इसके बाद बहुत सारे चीज आता है, समझ गए ना। इसके बाद भी जो बहुत सारे चीज आता है बाबू, याद रखना, ठीक है, जितने भी बच्चे आप हैं, ठीक है। तो आज की छोटी सी क्लास था ये, जो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूंगा, और ये एक बेसिक जानकारी था आपका, ठीक है। आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूंगा, बाकी की क्लास में मैं डे 4 में मैं लेकर के आ रहा हूं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।